आज बनाएंगे हम कोफ्ते, और वो भी बनाएंगे लौकी के। और लौकी के भी हम थोड़े से अच्छे तरह से या नए तरीके से बना के तैयार करेंगे इन कोफ्तों को। तो सबसे पहले हमने लौकी ले ली है, और लौकी देखेंगे बिल्कुल कच्ची लौकी लेनी है, बिल्कुल भी सॉफ्ट वाली लौकी, जो नई नई लौकी आती है ना, उसको लेना है। उतने ही टेस्टी हमारे कोफ्ते बनके तैयार होंगे। तो लौकी को ना हमने छिक्किल के साथ ग्रेट किया है। देखिए, मैंने लौकी पहले ही ग्रेट कर ली थी, तो छिक्किल के साथ की है, और मोटे वाले ग्रेटर से हमें इसको ग्रेट कर लेना है। अब इसमें हमें डाल देना है नमक, और नमक के साथ साथ ही हम डालेंगे 2-3 हरी मिर्च कटी हुई, और हम यहाँ पे डाल देंगे हरा धनिया। बस यही चीज़ें हम यहाँ पे डालनी है। और इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए हम बेसन का यूज करेंगे। तो बेसन डाल लेते हैं, और इसको अच्छे से मिलाते हुए एक डो रूप में ये बन जाएगा। पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो बस इसमें ऐसे ही हम बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बेसन हमको नहीं डालना है, बस जितना हमारा ये बाइंड हो जाए कोफ्ते। तो बाइंड होने के इसको देखिए हम तैयार कर लेते हैं। एक बार में मैंने पूरा बेसन नहीं डाला है, थोड़ा सा बचा लिया है। तो देखेंगे अगर रिक्वायरमेंट होगी तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बेसन की कमी है, तो हम डाल लेते हैं। आधा किलो लौकी में बेसन आधा कटोरी ये लग जाता है। तो उतना ही परफेक्ट होके हमारा कोफ्ते बनते हैं। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, नहीं तो बेसन बेसन महसूस होगा, कोफ्ते लगेंगे ही नहीं। तो इस तरह से देखिए हमारा ये लौकी का मिक्सचर बन के तैयार हो गया है, अच्छे से सेट हो गया है। तो बस इस मिक्सचर के अब हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करेंगे। कोफ्ते बनाना बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह से लेंगे और हाथ से राउंड करके ऐसे ही हम ऑयल में छोड़ेंगे इनको। तो हमने देखिए ऑयल पहले ही गरम करने रख लिया था कढ़ाई में। तो एक एक करके सारे कोफ्तों को इस ऑयल में हम डाल लेते हैं। हाथों से थोड़ा सा गोल करते जाएंगे और उनको हम डालते जाएंगे, तो देखने में अच्छे लगेंगे। देखिए, तो एक बार में तेल में जितने कोफ्ते आ जाते हैं हमारे, उतने हम डाल लेते हैं। तो कोफ्ते देखिए अब पलट लेते हैं। पलटने हमने आधा मिनट के बाद देखा है। गैस को मीडियम टू हाई रखेंगे, बिल्कुल भी हम बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे कोफ्ते अंदर से सिकेंगे नहीं और बाहर से हमारे जल जाएंगे। अब इन कोफ्तों को हम ब्राउन होके सेकेंगे, बिल्कुल ब्राउन हो जाएं तब तक। तो उलटते पुलटते हम उन कोफ्तों को सेक लेते हैं और अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे। तो लीजिए, कोफ्ते हमारे ये लगभग सिक्के तैयार हो गए हैं। हमने एक तरफ पलट लिए हैं, ऐसे ही उलटते पुलटते चारों तरफ से इन कोफ्तों को तैयार करेंगे हम सिक्के। तो लीजिए, कोफ्ते हमारे ये तैयार हो गए हैं। बस इतने ही ब्राउन करके हमें सेकना था। और ये हम छौंका लगाएंगे जब बनाएंगे ना कोफ्ते, तब देखना एक स्पेशल छौंके के साथ बनाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। इनको निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारे कोफ्ते सेक के रेडी कर लेंगे। और इनके लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो नए तरह से मसाला तैयार करेंगे, इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है कोफ्ते की सब्जी। तो मसाला तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमने 2 चम्मच हम लेंगे दही, यहाँ पे छोटी चम्मच है, तो इनको हम 2 चम्मच के करीब ले लेंगे दही। और दही में डाल देंगे हल्दी पाउडर, और डाल देंगे यहाँ पे हम हल्दी पाउडर के बाद लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च तीखे बनाने हैं तो थोड़ा तेज कर लीजिए मिर्च, लेकिन ध्यान रखिएगा हरी मिर्च का भी यूज किया है हमने। अब यहाँ पे डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नमक के बाद यहाँ पे डाल लेंगे हम धनिया का पाउडर। तो इनको सारी चीज़ों को डाल के अब अच्छे से हम यहाँ पे चम्मच से इस मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए मिक्स। और इस मसाले के साथ जब हम बनाएंगे ना इस तरह से, तो कोफ्ते हमारे दूने चौगने टेस्टी हो जाते हैं। तो लीजिए, मसाला हमारा तैयार हो गया है। तब तक हमने साइड में जो कोफ्ते बचे थे वो भी सारे सेक के तैयार कर लिए हैं मसाले के साथ साथ। तो लीजिए, ये कोफ्ते भी हमारे सिक कर तैयार हो गए, मसाला भी हमारा सिक कर तैयार हो गया। देखिए, एक लौकी में कितने सारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं हमारे। तो हमारे 4-5 मेंबरों के लिए बहुत काफ़ी हैं ये कोफ्ते। तो चलिए, अब हम छौंका लगाएंगे कोफ्तों में। तो हमने सबसे पहले उसी ऑयल में डाल लिया है हींग, और हींग के बाद डालेंगे यहाँ पे हम
हरी मिर्च, और हरी मिर्च के बाद हम यहाँ पे डालेंगे एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेते हैं। प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे, बहुत अच्छे से भूनना है, तभी टेस्ट आएगा। तो लीजिए प्याज हमारा ब्राउन हो गया है भूनते भूनते, देखिए इसी तरह से हमें भून के तैयार करना है। तो देखिए अब हम और सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। देखिए क्या, वाह, बस इतना ही हमें प्याज भूनना था। हरी मिर्च भी भुन गई हमारी साथ में इसमें। अब यहाँ पे डाल देंगे जो मसाला हमने तैयार किया था ना, उसको डाल देते हैं। और इस मसाले को भी हम आराम से जब तक भूनेंगे जब तक ये ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और चूँकि हमने दही डाला है इसमें, तो इसको चलाते रहना है, मसाले को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। चलाते रहेंगे तो क्या होगा, दही हमारा फटेगा नहीं और टेस्ट भी हमारा अच्छा रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। तो देखिए हमारा मसाला ऑयल छोड़ गया है, बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया है। इसका मतलब यह मसाला हमारा परफेक्ट रूप से भुन के ये तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा हम और भून लेते हैं और फिर इसमें हम ग्रेवी तैयार करेंगे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला बना रही हूँ तो पानी थोड़ा ज़्यादा यूज करेंगे। और दूसरा, ये कोफ्ते भी मतलब सोखते हैं, पानी को पीते हैं। तो इस तरह से उसी हिसाब से हम इसमें पानी का ऐड कर देंगे। तो लीजिए हमने पानी ऐड कर दिया। अब इसको ग्रेवी को पक गई है, ये ग्रेवी हमारे बहुत अच्छे से उबाल आ गए हैं, 2-3 उबाल आ गए हैं। तो उबाल आने तक अब हम यहाँ पे डालेंगे जो हमने कोफ्ते बनाए हैं ना, वो यहाँ पे आके हम डालेंगे उबाल आने के बहुत बहुत अच्छे से ये पक जाने के बाद ग्रेवी। तो अभी थोड़ी पतली लग रही है ग्रेवी, जब हम कोफ्ते डाल देंगे ना तो ये ऑटोमेटिक गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा पानी हमारा ये कोफ्ते भी पी लेंगे। तो हम डाल देते हैं इन कोफ्तों को। तो लीजिए हमने कोफ्ते सारे डाल दिए हैं। अब इनको भी हम अच्छे से पक जाने देंगे, लगभग 2 मिनट के लिए पकने के लिए हम छोड़ देंगे। तो चलाते हुए अब हम इनको अच्छे से पका लेते हैं 2 मिनट के लिए। देखिए 2 मिनट हो गए हैं पकते पकते, और कोफ्ते भी हमारे पानी सोख लिया है। अब यहाँ पे ही हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और बहुत सारा हरा धनिया। हरे धनिया के बाद तो भाई टेस्ट आता ही नहीं है सब्जी में, तो हमने चलिए हरा धनिया डाल दिया। अब लीजिए ये हमारे कोफ्ते, ग्रेवी वाले कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट रूप से पककर तैयार हो गए हैं। तो बस इनको सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में, जिसमें भी आप खाना चाहेंगे। तो लीजिए ये कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। एंजॉय कीजिए, रोटी पूरी पराठे के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।